आज हम महाभारत के साहित्यिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। महाभारत रूपी समुद्र के मंथन से भगवत गीता रूपी अमृत कलश भी प्रकट होता है। कहा गया है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मोह दूर करने के लिए श्री वासुदेव कृष्ण ने इसका प्रवचन किया था। इसके अनुसार अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। गीता में अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय मिलता है, किंतु गीता में मात्र दर्शन ही नहीं बल्कि गीता व्यावहारिक जीवन की निर्देशिका भी है। दुनिया में रहते हुए मनुष्य को कोई काम करते समय यह सोच लेना चाहिए कि उस काम को करने और न करने से क्या होने की संभावना है। बुद्धिपूर्वक विचार करने से उसे उचित दृष्टि मिल जाती है। कर्म के बारे में लोग दो तरह से सोचते हैं। कुछ लोग केवल फल की कामना में लीन होकर कर्म करते हैं, तो कुछ लोग कर्म से बिल्कुल भागना चाहते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक है, हाथ पर हिलाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन गीता में इन दोनों के बीच का रास्ता बताया गया है, अर्थात कर्म बराबर करते रहना चाहिए और उसके फल से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। इसके लिए बुद्धि और श्रद्धा की आवश्यकता है। बुद्धि और श्रद्धा के प्रयोग से जो दृष्टिकोण बनता है उसका नाम ज्ञान और भक्ति है, और उनसे समन्वित होकर ही कर्म ठीक से किया जा सकता है। इस प्रकार गीता ज्ञान, भक्ति और कर्म की शिक्षा देती है। गीता जीवन और जगत की विभिन्न प्रवृत्तियों में समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन करती है। इसमें यज्ञ को कर्म मानकर, योग को कार्य कौशल सिद्ध कर, संन्यास को कामनाओं का त्याग बताकर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की नई दृष्टि दी गई है। अतः गीता भारतीय जीवन की कुंजी है। साहित्यिक दृष्टि से महाभारत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक प्रौढ़ महाकाव्य में जो लक्षण होने चाहिए वे सभी इस ग्रंथ में अपनी उच्चता के साथ उपस्थित हैं। भाषा, विचार, भाव, कथा, रोचकता, लोकोपयोगिता आदि विभिन्न दृष्टियों से यह ग्रंथ उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ है। छंद, अलंकार, रस आदि की दृष्टि से भी यह एक प्रौढ़ रचना है। इस ग्रंथ की कथा में श्रृंगार रस, भक्ति रस और शांत रस का परिपाक स्थान स्थान पर हुआ है। वात्सल्य रस एवं विभत्स रस भी अपने चरमोत्कर्ष के साथ उपस्थित है। स्वयं वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में लिखा है कि भविष्य में जितने भी लेखक होंगे वे अपने ग्रंथों का लेखन इस ग्रंथ को आधार बनाकर करेंगे। इस प्रकार महाभारत का बहुत अधिक साहित्यिक महत्व है और ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है।